अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर के तमाम साइंस ग्रुप्स वालों के लिए लाया हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टडीज सेकंड ईयर, मुताले पाकिस्तान। टारगेट गेस्ट पेपर from the platform of JJC by Sir Jawad according to reduced syllabus 2025। अपने साथ कुछ लिखने की चीज रख लें ताकि पहला सवाल कि सर इस टारगेट गेस्ट पेपर में से आने की कुछ उम्मीद है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद है, बहुत से ज्यादा उम्मीद है। इंशाल्लाह 80-90 प्लस परसेंटेज इंशाल्लाह। तो मुख्तसर सी वीडियो है क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज ही मुख्तसर है। सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ए की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, उसके बारे में ब्रीफ करूंगा। और इंग्लिश में ये स्लाइड नजर आएगी, उर्दू वालों को मैं लिखकर या वर्बली बोलूंगा। तो उर्दू मीडियम पाकिस्तान स्टडीज मुताले पाकिस्तान कोई है तो काइंडली वो मेरी आवाज भी सुने और देखता भी रहे वीडियो एंड तक, तो उसको इंशाल्लाह उसके उर्दू ट्रांसलेशन मिल जाएगी कि सर इसका उर्दू। क्योंकि ये बता दूं कि टाइम बड़ा शॉर्ट चल रहा है, स्टूडेंट्स का भी मेरा भी, तो इसकी अलग से उर्दू में वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो काइंडली कमेंट में भी और व्हाट्सएप में भी कोई ये रिक्वेस्ट ना कीजिएगा। इससे ये मतलब मत दीजिएगा कि सर उर्दू मीडियम या उर्दू में पाकिस्तान स्टडीज मुताला पाकिस्तान देने वालों को डिसओन कर रहे हैं। मैं खुद इतनी उर्दू में बात करता हूँ तो मैं कैसे आपको डिसओन कर सकता हूँ भाई। तो ये रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है पाकिस्तान स्टडीज। इसमें सबसे पहला सवाल एमसीक्यू उसका ये, अच्छा ख्याल है 2 घंटे का पेपर होगा पाकिस्तान स्टडीज का। और 2 घंटे का पेपर का मतलब है कि ये पेपर मोर लाइकली फ्राइडे को होगा आपका बोर्ड एग्जाम में, इस्लामियात का। और ये फ्राइडे को पेपर होता है इस चीज का। तो कैलेंडर में देख लीजिएगा, मई की कोई भी ऐसी डेट जिसमें फ्राइडे आ रहा हो उसमें आपका मोर लाइकली पीएसटी का पेपर होगा। इसमें आखिर में आपको एमसीक्यूज दी जाएगी लास्ट में ओएमआर शीट पर। एंड ऑफ पेपर आखिर में। इसकी वीडियो में इंशाल्लाह ला रहा हूँ, बहुत अब वक्त करीब है कि ओएमआर और ई शीट के ऊपर बात। लेकिन पीएसटी का और उर्दू का और इंग्लिश का पेपर और मैथ्स का पेपर ये ई शीट पर नहीं होगा, सेक्शन बी और सी, ये ख्याल रहे। सिर्फ ओएमआर शीट पे तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज, ये कॉमन फैक्टर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, ये ई शीट पर सेक्शन बी और सी होगा। 15 मिनट के लिए आपको दिया जाएगा। तो ये पेपर आपका 9:30 से 11:30 तक होगा सुबह के टाइम। तो इसमें ये मतलब हो गया कि ये 11:15 से यानी 11:15 से 11:30 तक आपको पेपर मिलेगा एमसीक्यूज का। 10 एमसीक्यूज होंगी, इस्लामिक की तरह का पैटर्न है। 10 नंबर की 10, 15 मिनट का मामला, हार या पार। लेकिन सर कहाँ से तैयारी करें, बुक में तो एमसीक्यूज वगैरह है नहीं। तो इसका आसान सा तरीका है, क्योंकि पीएसटी पाकिस्तान स्टडीज पाकिस्तान की कहानी, तो पाकिस्तान माशाल्लाह के कायम है, कायम रहने के लिए बना है। तो उसकी तारीख भी नहीं बदल सकती और हाल भी नहीं बदल सकता। मुस्तकबिल इंशाल्लाह बहुत ब्राइट और ब्रिलियंट है। तो 15 साल के बोर्ड पेपरों में से कर लें तैयारी, तो तकरीबन 80-90% इसमें से रिपीट होने लगेगा। प्लस मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूं मैं, उसको जाके देख लें। प्लस सेलेक्टिव टॉप कॉलेज प्रीलियम पेपर्स इस साल के 25 के। अब इंशाल्लाह जो है उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से कि आपकी इस 10 में से एक भी एमसीक्यू फंसेंगी नहीं या तुक्का नहीं मारना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम पैकेज हो गया कि कहाँ से एमसीक्यूज की हम 10 मार्क्स की लश पश तैयारी करें। सबसे पहले प्रीवियस बोर्ड पेपर से, फिर उसके बाद मॉडल पेपर से, और फिर उसके बाद कॉलेज प्रीलियम। मॉडल पेपर कॉलेज प्रीलियम तो आपको जेजेसी भाई सर जवाद के प्लेटफॉर्म से ही मिल जाएगा, वो आप उसको यूट्यूब पे क्लिक करें और हासिल कर लें। 10 ईयर 15 ईयर मार्केट में भी अवेलेबल है, और अगर आपने किसी कोचिंग या कहीं पढ़ा है तो वहां भी अवेलेबल होंगे।
इसके बाद आपको 1 आवर 45 मिनट्स में सेक्शन बी और सी करना होगा, जो कि पाकिस्तान स्टडीज का जरा फीका फीका सा, बोरिंग बोरिंग सा, ड्राई ड्राई सा है, क्योंकि हम इस्लामियत तो अपने दीन मजहब की वजह से काफी सारी जानते हैं, लेकिन पीएससी काफी सारे स्टूडेंट नहीं जानते। अब ये 1 घंटा 45 मिनट के लिए आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा शुरू में, ठीक है। 20% आपका सेक्शन ए हो गया, 40% आपका सेक्शन बी हो गया, और 40% नीचे नजर आएगा भी इंशाल्लाह, वो 40% सेक्शन सी हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव। मार्क्स एलोकेशन के साथ टाइम एलोकेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको करना क्या है इस सेक्शन बी में। 9 में से 5 पार्ट करने, चॉइस तो है, लेकिन याद किए हुए सवाल टकराने चाहिए माशाल्लाह से। और 40 मिनट आप अवेल करेंगे, इसका मतलब है आप 7 से 8 मिनट तक सेक्शन बी का एक सवाल तसल्ली से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, तो सुकून से बहुत भी ना हो, बहुत तेजी से भी ना हो, सही है। अब ये बुलेट जो है, सबसे ज्यादा बुलेट वाली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उर्दू के पेपर की तरह का यहाँ पे मेरा टारगेट क्वेश्चन पेपर है। सबसे ज्यादा बुलेट वाले को सबसे पहले तैयारी कर लें, उससे कम वाले को उसके बाद, यानी 2 और 3 बुलेट वाले को तो बिल्कुल घोल के पी लें। और काइंडली कमेंट में और व्हाट्सएप में मुझसे ये सवाल ना पूछिएगा कि सर इसमें से भी कम कर देना, कहूँगा बेटा इसमें अनइम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं, तुम उसमें से भी कम करा रहे हो, ये मत कीजिएगा प्लीज, काइंडली। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन स्टूडेंट्स एंड अदर्स। तो अब इसको नोट करें, मैं उर्दू बोलता जाऊं या लिखता जाऊं? बोले सर, जबान से कभी बात भी कर लिया करें थोड़ी बहुत। चले मैं ही बोल देता हूँ भाई। एक्सप्लेन टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया। और कोशिश कीजिएगा हर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ हेडिंग लगाइएगा, ताकि आपके मार्क्स खड़े होते हैं, क्योंकि देख रहे हैं 4 मार्क्स पर शॉर्ट क्वेश्चन है भाई। सेक्शन बी का हर क्वेश्चन 4 मार्क्स। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नजरिया है पाकिस्तान। अब इंग्लिश वाले कहेंगे सर हमारा क्या कसूर है, तो भाई तस्वीर खींच ली है ना आपने, लेकिन सर नीचे भी तो चले, इतना तो सब्र करें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, तहरीक खिलाफत के मकासद, सही है जनाब, वैसे ये कम इंपॉर्टेंट है। सोशल इंपैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन साउथ एशिया, इस्लाम का जुनूबी एशिया में, साउथ एशिया, सोशल माशरती असरा, या जनूबी एशिया में या जनूबी एशिया पर। व्हाट वाज इंडस बेसिन ट्रीटी, सिंतास मुआहिदा, पानी के बारे में हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इसको कहते हैं सिंतास मुआहिदा। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखिएगा उर्दू वाले कि देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन लिखा हुआ है या स्टेट लिखा हुआ है या व्हाट लिखा हुआ है, उस लिहाज से एडजस्ट कीजिएगा, लॉन्ग लॉन्ग नहीं कर लीजिएगा सवाल। अच्छा, ये काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर एक शॉर्ट कितना लंबा होना चाहिए, तो जिसमें 4 पॉइंट्स पूछे 4 पॉइंट्स ही लिखेंगे, जिसमें 4 सेंटेंस बोले फुल स्टॉप के बाद 4 सेंटेंस ही लिखेंगे, 4 नेम्स बोलेंगे तो 4 नेम्स ही लिखेंगे, कुछ भी ज्यादा कम नहीं। जो एक्सप्लेन वाले सवाल है ना, पहली कोशिश तो करें कि ये सवाल अटेम्प्ट ना करें, अगर इसके बगैर आपके 5 पार्ट शॉर्ट के निकल रहे हैं। चुन चुन के वो सवाल करें जिसमें राइट 4 सेंटेंसेस, 4 प्रोविजंस, 4 पॉइंट्स, 4 सेंटेंसेस, 4 नेम्स, ऐसे सवाल चुन चुन के करेंगे। वो चार चार नंबर दिलाते जाएंगे, 4 पॉइंट सही 4 नंबर, 4 जुमले सही 4 नंबर, 4 नाम सही 4 नंबर। एक्सप्लेन में आधे से एक पेज हो, वन साइडेड बोर्ड एग्जाम की आंसर स्क्रिप्ट, एक साइड से पेज जो एक साइड का होता है वन साइडेड, उससे आगे ना जाए। ये नॉर्मल राइटिंग वाले के लिए हो गया कि सर कितना लंबा सवाल हो उससे ज्यादा ना हो।
3 जून प्लान, जिसको 3 जून मंसूबा कहते हैं। आजादी हिंद का 3 जून मंसूबा। अब देखिए इसमें लिखा है ना 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे सवाल अटेम्प्ट करें, सिर्फ 4 ही पॉइंट। अब जैसे अगला 4 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम, इसकी उर्दू में लिख रहा हूँ, कायदे आजम के 14 निकात, कायदे आजम के 14 निकात का सवाल। अब इसमें पसंद से कोई से भी 4 कर लें। स्टेट द इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव पीछे आ गया, मकासद, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अगराज व मकासद। लेकिन इसमें जरा ये ध्यान रखिएगा, इनिशियल जो इब्तिदा में, क्योंकि उसकी बड़ी सारी किस्में भी बन गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, तो इब्तिदाई जो बनी थी 1906 में, वो वाले मकासद। व्हाट डू यू नो अबाउट हिंदू कास्ट सिस्टम? हिंदू कास्ट सिस्टम जो शूदर, खिश्तरी, ब्राह्मण वो है। अच्छा, इसमें हर कास्ट के नीचे 3-3, 2-2 लाइनें भी लिखनी पड़ेगी, ये कम इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, करारदाद मकासद, जिसकी बुनियाद पे फिर हमारा आइन या दस्तूर बना था। उसके बाद जनाब ज्योग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफियाई महल वकू की अहमियत, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, जरा इसको पक्का कर लीजिएगा। जोग्राफियाई महल वकू, इसकी अहमियत करनी है, पूरा नहीं करिएगा, इसकी जो इम्पोर्टेंस वाली जो हेडिंग होगी वो कीजिएगा। एनी 4 इस्लामिक प्रोविजंस, इस्लामी दिफात, 1973 के आइन की या दस्तूर की इस्लामी दिफात, इसको दस्तूर भी कहते हैं, आइन भी कहते हैं। इसकी इस्लामी दिफात करनी है, सारा पूरा दस्तूर नहीं कर लीजिएगा। अब देखें ऐसे सवाल करें, इसमें 4 लिखा हुआ है, 4 कर ले बस। 1 रीजनल लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज कर लीजिएगा, यानी इलाकाई जबान, पाकिस्तान की कोई भी इलाकाई जबान एक पक्की कर लीजिएगा। और सिंधी कर ले, क्योंकि सिंध में हम लोग रह रहे हैं और सिंध का ही पेपर है। ठीक है जनाब। अब मैं इसको ऊपर मूव करूंगा तो ये मेरा उर्दू वहीं रह जाएगी और बाकी चीज आगे चले जाएगी। तो जिसने तस्वीर नहीं खींची है या नोट नहीं किया, नोट कर ले जल्दी से, उर्दू मीडियम वाला स्टूडेंट, कि ये क्या पॉइंट है। और ये देखें बुलेट खुद लगा लीजिएगा इसी के लिहाज से उर्दू साइड पर। वैसे ज्यादातर इसमें 3 और 2 बुलेट वाले ही हैं, लेकिन 3 बुलेट वाले पहली फुर्सत में कैप्चर कर ले। थोड़े से ही रह गए शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तकरीबन 20 के करीब मैंने शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं, 20 to 25, वरना है टोटल 50-60। तो इसको मजीद मत कम कीजिएगा, रिस्क मत दीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उर्दू जबान, इसकी इंग्लिश और उर्दू बराबर ही है, सही है। अच्छा, इसमें SL लिखा हुआ है, ये एक ऐसा सवाल है जो शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी। तो इसको लॉन्ग के लिए तैयार किएगा तो खुद ही एडजस्ट होके वो शॉर्ट में आ जाएगा। शॉर्ट को खींच के लॉन्ग नहीं कर सकते आप बोर्ड एग्जाम में। तो जिसमें ऐसे लिखा हो उसको एल के लिहाज से लॉन्ग के लिए तैयार कीजिएगा, शॉर्ट में वो एडजस्ट हो जाएगा। ये डुअल पर्पस क्वेश्चन हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, कुदरती वसाइल, पाकिस्तान के कुदरती वसाइल, जैसे होता है ना वो दरिया या पानी, मादनियात, कोयला, इस तरह के जो वसाइल हैं उसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। काफी सारे स्टूडेंट इसमें मिनरल रिसोर्सेज लिख देते हैं। मिनरल रिसोर्सेज अकल अलग जो है पूरा पूछेगा तब, वरना इसके अंदर एक हेडिंग होगी मिनरल रिसोर्सेज, सब हेडिंग है वो। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री यानी सनत, पाकिस्तान की मईशत में सनत का किरदार, सनत की अहमियत। इंडस्ट्री हर कोई जानते हैं, सनत कहते हैं उसको उर्दू में, इकोनॉमी, मईशत। इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन,
तहरीके पाकिस्तान, इंपॉर्टेंस का मतलब अहमियत। सही है। इकोनॉमी का मतलब मईशत लिख देता हूँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें नहीं पता भाई। इंडस्ट्री तो पता है ना भाई, सनतें। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा के अगराज व मकासद। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ नेशनल स्टेट, यानी मुल्की शहरियत के अनासिर। ये बिल्कुल लास्ट चैप्टर है बुक का। ये ऐड भी हुआ है अभी 1-2 साल में ही। अलीगढ़ मूवमेंट, उर्दू में अलीगढ़ तहरीक, जो सर सैयद अहमद खान की थी। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, शहरियों के बुनियादी हुकूक। ये ऊपर वाला जो अभी मैंने बताया, ये आखिरी के चैप्टर का सवाल है, शहरियों के बुनियादी हुकूक। लास्ट चैप्टर में से एक शॉर्ट आने ही आने, ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो है। और जुडिशियरी सेफगार्ड, यानी अदलिया, अदलिया की तरफ से जो फराहम होते हैं हुकूक वो। और इस तरह का एक सवाल बड़ा हॉट केक इशू है, 2-3 मिनट में ही फारिग हो जाते हैं। वो आपको कोई ईयर नंबर देगा, साल का नंबर के इतने साल, जैसे 1885 ऑल इंडिया कांग्रेस वजूद में आई थी, हिंदुओं की जो जमात थी। 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सिर्फ इतना लिखना होगा, यानी ईयर नंबर लिखेंगे, उसके सामने वो वाक्य लिख देंगे और आपको कॉलम बना के कीजिएगा इस तरह के सवाल को। एक एक लाइन का सवाल। 1916 लखनऊ पैक्ट पास हुई थी, इस तरह। तो ये इंपॉर्टेंट तरीन, वैसे तो बहुत सारे ईयर है, मैंने चुन के वो निकाले जो बोर्ड एग्जाम में। इसमें 4 आएंगे, 4 नंबर के 4। समझ गया भाई। तो ये तो हो गया शॉर्ट का। लॉन्ग का मंजरनामा। उसके बाद छुट्टी आप लोगों की। अच्छा एक चीज बता दूं, ये तीनों ग्रुप वालों के लिए है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। तो जहां पे आपको ब्रैकेट में जैसे ये नजर आ गया एक जगह पीईपीएम, तो इसका लिए इंजीनियरिंग मेडिकल वाले करें, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए लेस इंपॉर्टेंट है। सही है। सिर्फ एक सवाल ऐसा है, बाकी सारा जो है कॉमन इंपॉर्टेंट है, प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल और कंप्यूटर साइंस वाला। अच्छा ये बता दूं, काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर सेक्शन सी में, सेक्शन सी हर सब्जेक्ट का डिसाइसिव है, बहुत ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, मुताला, बायोलॉजी, 3 में से 2 करने हैं, 10-10 नंबर का, यानी ये भी 40% हो गया, क्योंकि पूरा पेपर है 50 मार्क्स का। 60 मिनट, यानी आप तसल्ली से 25 से 3 मिनट, 30 मिनट तक एक लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं, टाइम लगा के सुकून से। अच्छा लॉन्ग की कोई हद नहीं होती, 2 पेज लिखे, 4 पेज लिखे, 6 पेज लिखे, टाइम में बस मैनेज हो के पीएससी का पेपर छूटे नहीं। अच्छा ये देखिए कितने हैं भाई, 2 2 4 2 6 7, एक कंप्यूटर वालों को हट गया तो 6, ऊपर एक जा चुका है उर्दू 7। ये पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप मुझसे सवाल ये सब ना पूछे कमेंट में और व्हाट्सएप में, सर कितने लॉन्ग करने हैं। 5 लॉन्ग से कम मत कीजिएगा। जिनको ये ख्वाहिश है कि उनका पेपर अच्छा हो पीएससी का, मिनिमम 5 लॉन्ग करने अपनी पसंद के, सोच समझ के फैसला करके, या सर जवाब के इम्पोर्टेंट। 5 से कम मत कीजिएगा, कॉम्बिनेशन खुद ही बना लीजिएगा। अब इसमें भी देखें 3 जगह एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये शॉर्ट में भी जा सकता है, लेकिन आप इसको लॉन्ग के लिहाज से तैयार करें, ताकि अगर शॉर्ट आए तो एडजस्ट कर लें। शॉर्ट को हम खींच के बड़ा नहीं कर सकते, लॉन्ग के लिए इम्तिहान में ऑन द स्पॉट, ऑन द टाइम। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब होगा उर्दू में पाकिस्तान के कयाम के अगराज व मकासद। सही है, ये बहुत चांस है इसका।
आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यानी नजरिया पाकिस्तान ऊपर जा चुका है। कायदे आजम की जो है सिर्फ फरमुदात की रोशनी में। इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान यानी इब्तिदाई मुश्किलात, पाकिस्तान की जो इब्तिदाई मुश्किलात या मसाइल हैं वो, इसको मुश्किलात करके इम्तिहान में आ जाए चाहे मसाइल करके आए, दोनों का एक ही मतलब होगा, चॉइस मत छोड़ दीजिएगा। अच्छा, इसमें काफी सारे सारे पूछने हैं कि सर कितने मसले लिख दें? भाई 10 नंबर का है, 10 मसले लिख दें, 8 9 10, 8 से कम मत लिखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, सियासी वाकयात। अच्छा, इसमें ईयर बाय ईयर चलाना होगा क्योंकि 1940 से 1947 तक में बहुत सारे वाकयात हुए सियासी पॉलिटिकल इवेंट्स, तो उसमें से जो मेन मेन मोटे मोटे वाकयात हैं वो हर साल के लिखेंगे, अहम सियासी वाकयात। 1941 का एक लिख दिया, 2 लिख दिया। 1940 में जैसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई थी लाहौर में मिंटो पार्क में, वो लिख दिया। हर साल के अहम अहम एक एक दो इवेंट। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर यानी पाकिस्तानी सकाफत के नुमाया कदोखाल। सही है, कल्चर का सवाल पक्का कीजिएगा। एग्रीकल्चर यानी ज़राअत की अहमियत, और इकोनॉमी तो बता दिया पीछे। मईशत में, अच्छा मईशत का जो इंडस्ट्री का सवाल है वो लॉन्ग में भी जा सकता है लेकिन कम चांस है, तो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों कर लीजिएगा। और फॉरेन पॉलिसी यानी खारजा पॉलिसी, जिसका बड़ा चर्चा है कि ये आ जाएगा सवाल लाजमी, ये अल्लाह बेहतर जानता है लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट निकाल दिया है। अच्छा, इसके बेसिक प्रिंसिपल यानी बुनियादी खदोखाल। बॉटम लाइन ये समरी इस पूरे वीडियो की और लेक्चर की कि लॉन्ग क्वेश्चन 5 से कम मत कीजिएगा, शॉर्ट लिस्ट में 2 और 3 बुलेट वाले सारे कीजिएगा। शॉर्ट में अटेम्प्ट करने में कोशिश करें कि जो पॉइंट्स वाले या सेंटेंस वाले या नेम्स वाले क्वेश्चन हो वो ज्यादा अटेम्प्ट करें। लॉन्ग में ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करें जिनकी कोई हद ही नहीं है, जैसे 40 से 47 वाले बहुत लिख सकते हैं, 8 8 10 10 पेज, इसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें। बाकी कल्चर जैसा या एग्रीकल्चर जैसा या फॉरेन पॉलिसी जैसा ये सवाल लिमिटेड लेंथ के होते हैं, 3 पेज लॉन्ग पे चले जाएं, 4 पेज करें, नंबर अच्छे मिल जाएंगे 10 में से। सर पीएसटी में मैक्सिमम आ कितने सकते हैं? 40 41 42, इस्लामियत की तरफ 45 48 नहीं आएंगे। सही है, इसकी आप कोशिश कर सकते हैं 40 जाने की, 41 अराउंड, बस दैट्स इट। यानी मैक्सिमम कोई सवाल पूछता है कि सर मैक्सिमम पीएसटी में कितने लिए जा सकते हैं, तो अराउंड 40, यानी इसमें बढ़ते नहीं है इस्लामियत की तरह मार्क्स क्योंकि ये सब्जेक्ट दूसरी तरह है। बेस्ट ऑफ लक, फीडबैक जरूर दिया करें। मैं कोशिश करूंगा कि मॉडल पेपर भी इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूं। नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी आप लोग कर ही रहे होंगे, वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं की दरखास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।